Exercise 8.5 of Chapter 8, Class 5. Question number A. Multiply. Number 1, 6.25 multiply 10. किसी भी डेसिमल को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले जो मेन नंबर है उसको लिख लेते हैं बिना डेसिमल का यूज किए। कितना जीरो है? एक जीरो। इसका मतलब जहां पॉइंट लगा है वहां से एक जीरो, मतलब एक नंबर के बाद लगा दो। अब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ चलाया क्योंकि एक जीरो था, मतलब एक नंबर के बाद। सेकेंड, 3.835 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ कितने जीरो हैं? 2। इसका मतलब ये पॉइंट अब 2 नंबर के बाद चला जाएगा। पहले जो नंबर है वो लिख लिया, ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ चलाया। थर्ड, 28.625 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब हमें 3 नंबर चाहिए। पहले जो मेन नंबर है वो लिख लेते हैं। अब ये जो डेसिमल है ये 3 नंबर के बाद लगेगा। 1 2 3, तो 5 के बाद लग गया। अगर 5 के बाद लगता भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट आंसर ये भी आ सकता है। फोर्थ, 0.2345 मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो है, इसका मतलब 2 नंबर के बाद लगेगा। यहाँ है, अब यहाँ 2 नंबर हटाओ, 1 2, यहाँ आ गया। फिफ्थ, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 1000। पहले जो मेन नंबर है वो लिख लिया। अब ये डेसिमल 3 के बाद लगेगा। 1 2, 2 ही दिया है, तीसरा हमने बना लिया। 1 2 3 हो गए ना। इसका मेन आंसर क्या होगा? 50, क्योंकि कोई से भी नंबर के पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है और पॉइंट के बाद भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। 6, 19.09 मल्टीप्लाई बाई 10। एक जीरो है, मतलब ये डेसिमल अब एक नंबर के बाद लगेगा। सेवेंथ, यहाँ 2 जीरो है, मतलब 2 नंबर के बाद। 1 2 हो गया, यहाँ लग गया। इसका कहाँ लगेगा? 2 जीरो है, मतलब 2 नंबर के बाद। 1 2, यहाँ हो जाएगा 0.03। ये डेसिमल उठ के कहाँ चलाया? यहाँ। 9th, 4 जीरो है, मतलब 4 नंबर चाहिए। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही हैं। 3 4 हो गए 4। क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इधर 4 जीरो था, इसलिए हमें 4 नंबर चाहिए। डेसिमल के बाद 4 नंबर चाहिए। दिया तो सिर्फ 2 है, 1 2। हमने तीसरा और चौथा बना लिया। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। नंबर 1, 36.5 मल्टीप्लाई 5। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, पहले बिना डेसिमल लगाए मल्टीप्लाई कर लिया जाए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इतना आएगा। अब देखो डेसिमल कितने बार लगाए? एक नंबर के बाद डेसिमल लगाए ना, तो पहले आंसर लिख लो, फिर एक नंबर के बाद डेसिमल लगा, तो 1 हो गया, ये रहा। पीछे से लगाना है, ये याद रखना। डेसिमल हमेशा पीछे से देखते हैं, आगे से नहीं। तो हमने पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया बिना डेसिमल लगाए, उसके बाद फिर ये देख लिया कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, पीछे से लगा दिया। सेकेंड, 5.2125 मल्टीप्लाई 19। बिना डेसिमल लगाए पहले मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे? फिर डेसिमल के हिसाब से लगा देंगे। इसमें अगर हम देखें तो 99 इतना आया, 99 9,90,375 आया है। अब देखो 1 2 3 4,
1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब ये मल्टीप्लाई रफ वर्क में कर लेना, ये मल्टीप्लाई रफ वर्क में करना, फिर जो आंसर आएगा यहाँ लगा देना। थर्ड 11.11 मल्टीप्लाई 9 2, इसका मल्टीप्लाई पहले नॉर्मली करेंगे, बिना डेसिमल का पहले मल्टीप्लाई करना, फिर जितना भी आंसर आएगा एट द लास्ट में पॉइंट लगा देना। जब भी लगाना लास्ट के डिजिट्स को काउंट करके लगाना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आया, पहले डेसिमल नहीं लगाना है। नॉर्मल मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब डेसिमल का यूज करेंगे क्योंकि अभी तक तो डेसिमल का यूज किया नहीं है। अब पहले आंसर लिखेंगे। अब देखो 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो 1 2, फोर्थ, अब डबल डेसिमल आ गया। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर लो। 86 का मल्टीप्लाई 14 से जैसे करते हैं कर लो, आंसर आएगा इतना। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप मल्टीप्लाई नॉर्मली जैसे होता है वैसे कर लेना। इसका आंसर क्या है 1204, मतलब 1204। अब इधर ध्यान से देखो, इस 4 के बाद डेसिमल लगा है तो मतलब 1, इस 6 के बाद लगा है तो ये भी 1 1 1 2, तो 1 2 यहाँ डेसिमल लग जाएगा। फिफ्थ 0.75 मल्टीप्लाई 0.29, पहले नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई जितना आएगा उतने डेसिमल पे ध्यान से लगा के लिख देना। इसका आया है 2175। अब ये देखो 1 2 1 2, दो इसके 4 हो गए, 1 2 3 4 यहाँ लगा। 6 0.478 मल्टीप्लाई 17.6, पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद डेसिमल को देखना है कि कितने डिजिट के बाद वो लगा हुआ है। अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 84,128। अब ये देखो एक नंबर के बाद डेसिमल लगा है, इधर से देखे तो 1 2 3, 3 इसके 1 इसके 4 हो गए, 4 के बाद लगाओ 1 2 3 4 यहाँ आ गया। 7 0.93 मल्टीप्लाई 0.84, इनका मल्टीप्लाई करें, इसका 0.98 का मल्टीप्लाई 0.84 से करेंगे, 8232 आएगा। पहले बिना डेसिमल का करना, कैसे, ऐसे 98 का मल्टीप्लाई 84 से, अगर 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब कितना हुआ 2 इसका 4 1 2 3 4 8 अब यहाँ पे 3 डिजिट दिया गया है, 1 2 और ये रहा 3। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11.11 का मल्टीप्लाई 1.1 से किया, अब ये बचा है, इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 1.2221। पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना, फिर ये चेक करना कि कितने डेसिमल के बाद डिजिट्स पे डेसिमल लगा हुआ है। 9, यहाँ भी वही करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, जितना आएगा फिर 0.9 से मल्टीप्लाई कर देना है। पहले मल्टीप्लाई किया 2.442, अब 0.9 से कर दिया तो क्वेश्चन नंबर सी, solve these word sums. Question number 1, the cost of one notebook is rupees 25.35. Find the cost of 45 such notebooks. इसका मतलब एक नोटबुक, ये वाली जो नोटबुक है, सपोज दैट ये रुपीज 25.35 की है। अगर हम 45 नोटबुक खरीदेंगे, ऐसे ही
45 नोटबुक खरीद ली है तो अभी कितना पैसा होगा? लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, सॉरी वन बुक, देयर इज अ बुक नॉट अ नोटबुक, तो इस इमेज को हम कैंसिल करते हैं। यहाँ पर क्या है? बुक। सपोज दैट एक बुक कितने का है? ₹25.35 का है, तो 45 का कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 45 सच बुक्स इज इक्वल, यहाँ 45 का मल्टीप्लाई कर, 45 का मल्टीप्लाई किए तो एक दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाए तो 1 2, इतने रुपीस लगेंगे। सेकंड देखे तो ये तो फर्स्ट था। अ बाइक कवर्स 40.5 किलोमीटर इन 1 आवर। इन 1 आवर, 1 घंटे में एक बाइक इतना दूर जाता है, 18 घंटे में कितना जाएगा? इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक, in 18 hours distance covered by bike is equal 40.5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 18, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? पहले बिना डेसिमल को लगा के, मतलब बिना डेसिमल का मल्टीप्लाई करना, उसके बाद जो भी आंसर आए, लाइक अगर हमारा आंसर 7290 किलोमीटर आ रहा है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। थर्ड, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, अगर 1 लीटर पेट्रोल 75.50 का आएगा, 4 लीटर पेट्रोल कितने का आएगा? लेकिन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, the cost of 4 लीटर पेट्रोल। पहले नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बिना डेसिमल का वैसे मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद जितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। यहाँ 1 2 तो 1 2, इसको हम ₹302 भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जो जीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है।